महाकुंभ में नागा साधुओं की भूमिका। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह मेला हर 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में लगता है। महाकुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इस मेले में भाग लेने के लिए लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा करते हैं। यहाँ स्नान, पूजा, भजन और ध्यान के जरिए लोग अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। लेकिन महाकुंभ के इस विशाल आयोजन में एक विशेष वर्ग है जिनकी भूमिका और उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये हैं नागा साधु। नागा साधु महाकुंभ मेले का एक अभिन्न हिस्सा है और उनकी उपस्थिति इस आयोजन को एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। तो आइए आज हम जानें कि महाकुंभ में नागा साधुओं की भूमिका क्या होती है और उनका महत्व क्यों है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म के सनातन परंपराओं का पालन करने वाले अत्यधिक तपस्वी योगी होते हैं। ये साधु पूरी तरह से संसार से दूर रहते हैं और अपने शरीर को तात्कालिक संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया है। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्वाण, मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति होता है। नागा शब्द का मतलब होता है नंगा और यह उनकी तपस्या की निशानी है। वे अक्सर शरीर को बिना कपड़ों के छोड़कर गंगा के पवित्र जल में स्नान करने जाते हैं और भिक्षाटन, ध्यान, योग और साधना में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। नागा साधु और महाकुंभ। महाकुंभ के समय नागा साधुओं की उपस्थिति एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। जब महाकुंभ मेला लगता है तो लाखों भक्तों के साथ साधु संत भी वहां आते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं का प्रमुख स्थान होता है क्योंकि उन्हें कुंभ के दिन सबसे पहले गंगा में स्नान करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और सम्मान प्रदान करता है। नागा साधु महाकुंभ के दौरान विशेष अखाड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उनका उद्देश्य होता है अन्य साधुओं और भक्तों को योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना। नागा साधुओं का अखाड़ा महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़े, साधु संतों के संगठन अपनी अपनी प्रक्रिया और परंपराओं के अनुसार हिस्सा लेते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधुओं का एक विशेष स्थान होता है। ये साधु अपने अखाड़ों में अनुशासन और ध्यान के विशेष तरीके अपनाते हैं। इन अखाड़ों के भीतर साधु तपस्वी योगियों का जीवन जीते हैं और यहां तक कि ये बहुत कठोर तपस्या करते हैं। महाकुंभ में इन साधुओं का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार और सत्य की खोज करना। नागा साधुओं के बारे में यह माना जाता है कि उनका तप और साधना बहुत कठिन और सघन होती है और वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से दूर रहते हुए अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ के दौरान जब ये साधु गंगा में स्नान करते हैं तो उन्हें महाकुंभ स्नान कहा जाता है, जो एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। नागा साधुओं का स्नान महाकुंभ में स्नान का महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नागा साधु इस स्नान के पहले अपनी तैयारी करते हैं और विशेष तरीके से गंगा में प्रवेश करते हैं। यह स्नान उनके जीवन के सबसे पवित्र क्षणों में से एक होता है। स्नान के समय नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और चंदन लगाकर गंगा में प्रवेश करते हैं और अपनी साधना की शुद्धता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उनकी उपस्थिति से अन्य भक्तों को भी एक आत्मिक प्रेरणा मिलती है क्योंकि उनके जीवन में शांति, ध्यान और तपस्या का अद्वितीय महत्व होता है। नागा साधुओं का जीवन। नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन और तपस्वी होता है। वे न केवल दुनिया से दूर रहते हैं बल्कि वे किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से भी दूर रहते हैं। वे भोजन के लिए भी बहुत कम वस्तुएं ग्रहण करते हैं और ज्यादातर समय ध्यान और साधना में व्यतीत करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए समर्पित होता है। नागा साधु महाकुंभ के दौरान अन्य साधुओं और भक्तों के लिए आदर्श होते हैं।
उनका उद्देश्य होता है कि वे दूसरों को अपनी साधना के माध्यम से सही मार्ग दिखाएं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करें। निष्कर्ष: महाकुंभ में नागा साधुओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक होती है। ये साधु केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वे असली योग और तपस्विता के आदर्श हैं। महाकुंभ के दौरान उनकी उपस्थिति न केवल एक धार्मिक घटना होती है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होती है। इन साधुओं के तप, साधना और समर्पण से ही महाकुंभ मेला और भी पवित्र और प्रभावशाली बनता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ मेला देखें, तो याद रखें कि नागा साधु सिर्फ बाहरी रूप से नंगे नहीं होते, बल्कि वे आंतरिक रूप से आत्मज्ञान के साधक होते हैं, जो हमें जीवन के सच्चे मार्ग को दिखाते हैं।